हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस के जो थर्ड चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, यानी कि परमाणु द्रव्यमान याद करो, NaOH। इसके अंदर देखिए आपके पास क्या है, Na एक एलिमेंट्स है, O सेकेंड है और H थर्ड है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। Na का एटॉमिक नंबर होता है आपका, Na देखिए यहाँ पर देखा है हमने 23। तो 23 मल्टीप्लाई 1 इसलिए Na केवल एक ही है, प्लस में O का होता है आपका 16 इंटू 1, प्लस में H का आपका होता है 1 इंटू 1 और इसकी SI यूनिट होती है U। तो ये आ गया 23 प्लस में 16 प्लस में 1। अब इन सबको आप ऐड करेंगे तो 39 और ये 40 U आपका आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्रेस इन 1 मोल। देखिए एटॉमिक नंबर लिखे हुए कुछ एलिमेंट्स के, मोस्टली यही ज़्यादा एलिमेंट्स आते हैं इसमें। तो हमें 1 मोल में व्यक्त करना है NH3। तो इसका सॉल्यूशंस होगा आपका, सबसे पहले लिखेंगे हम इसका, वो निकालेंगे मोलिकुलर मास ऑफ NH3। इसका मोलिकुलर मास निकालना है तो सबसे पहले हम एटॉमिक मास देखेंगे N का एटॉमिक मास दे रखा है 14 इंटू 1 प्लस में, क्योंकि N भी एक ही है। H का एटॉमिक मास होता है 1, तो ये 1 इंटू H क्या है आपके पास 3 है, तो 3 और यूनिट U होती है इसकी 14 प्लस 3 U, इसका 17 आपका U आ गया। अब हमें तो इसे 1 मोल में एक्सप्रेस करना है, तो 1 मोल ऑफ NH3 इक्वल टू जो भी इसका मोलिकुलर मास निकला है उसे हम ग्राम में लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ NaOH। इसका प्रतिशत घटक याद कीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस में इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। मोलिकुलर मास ऑफ NaOH। N हमारे पास Na क्या है, Na का एटॉमिक मास दे रखा है आपको 23 इंटू 1 प्लस में O का क्या होता है 16 इंटू 1 प्लस में H का होता है 1 इंटू 1 U। 23 प्लस में 16 प्लस में 1 U, तो ये आ जाएगा आपका 40 U। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत संघटक याद करना है। तो यहाँ लिखेंगे परसेंट ऑफ, इसमें Na दिया हुआ है, O दिया हुआ है, H दिया हुआ है। Na इन NaOH, Na 23 दिया है, 23 अपॉन टोटल एटॉमिक मोलिकुलर मास दे रखा है आपका 40 इंटू 100 अपॉन 1 और ये परसेंट आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 1 11 अपॉन 2। तो इसका फाइनली आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 5 जा ये, तो 57.5 आ गया Na का। अब लिखेंगे परसेंटेज ऑफ, सेकंड है O इन NaOH। इसके अंदर देखिए O हमारे पास क्या है 16, तो 16 अपॉन इसका जो मोलिकुलर मास है 40 इंटू आपका आ जाएगा 100%। 0 से 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा आपका 40%। अब निकालना है परसेंटेज ऑफ, आपका आ जाएगा H इन NaOH। तो इसके अंदर क्या होगा, H का होता है आपका 1 अपॉन 40 इंटू 100%, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये 5/2 आ जाएगा। इसका लिखेंगे हम 2.5%। आपका आंसर ठीक है या नहीं है, इसके चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका परसेंटेज और इसके परसेंटेज को आपस में आप ऐड करेंगे।
तो ऐड करने के बाद आपको 100% आना चाहिए। तो जोड़ेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आपका 100% आता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखा है एक्सप्रेस इन मोल। आपको इसे मोल में एक्सप्रेस करना है। 0.5 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशंस। आप सबसे पहले H2SO4 का मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। इसके पास इसमें एक एलिमेंट्स H2 है, एक S है, एक O है। तो सबसे पहले H का क्या आता है 1 एटॉमिक मास जो होता है, और इसमें 2 है तो 2 प्लस में S हमारे पास क्या है देखिए 32 मल्टीप्लाई 1 प्लस में O आपका 16 होता है, 16 इंटू 4 इसलिए लगाया क्योंकि इसमें जो है वो 4 दिया हुआ है। तो 2 प्लस में 32 प्लस में 64 U आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 98 U। अब हमें क्या निकालना है 1 मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू 98 ग्राम। क्योंकि हमें इसे मोल में एक्सप्रेस करना था तो यानी कि लिखेंगे 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल टू 1 मोल। अब 1 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल टू 1/98 मोल। अब हमें तो निकालना है कि 0.5 का 0.5 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल टू 1/98 इंटू 0.5। इसको अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/98 2 जा 16 और ये आ जाएगा 196 मोल्स। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1 से इसको आप डिवाइड करेंगे 198 को, तो 0 पॉइंट तो हम लगा देंगे, एक 0 लिया डिवाइड नहीं होती तो एक 0 आ जाएगा। फिर 100 लेंगे नहीं जाता है, फिर एक 0, फिर एक 0 लेंगे। तो डेसिमल के बाद क्या आता है 2 डिजिट्स तक नंबर लेने चाहिए, मगर कोई बात नहीं हमें एक और लेना है क्योंकि 0 0 आ रही है। तो कितनी बार जाएगा ये 5 टाइम्स जाएगा। 5 टाइम्स हो गया 5 8 जा 40 की 0 4, 5 9 जा 45 और ये 49 आपके पास आ जाएगा 4, 5 1 जा 5 और 4 ये 9 आ जाएगा। तो 990 ये 10 आ गया। तो केवल आपने इतना ही लिखना है तो आपका आ जाएगा 0.005 मोल्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन ग्राम। ग्राम में व्यक्त करो 0.4 मोल्स ऑफ H2O। तो हम क्या करेंगे इसका सबसे पहले इसका निकाल लेंगे हम लोग मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास ऑफ H2O। H का एटॉमिक नंबर क्या है 1 इंटू 2, O का है 16 इंटू 1 U, 2 प्लस में 16 U और ये आ जाएगा आपका 18 U। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 मोल ऑफ H2O इक्वल टू 18 ग्राम। क्योंकि हमें ग्राम में एक्सप्रेस करना है तो 0.4 मोल ऑफ H2O इक्वल टू 18 इंटू 0.4 ग्राम। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4, 5 6 7। तो क्योंकि एक के बाद डेसिमल आ जाएगा तो यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल्स, तो ये आ जाएगा 7.2 ग्राम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है फाइंड द मॉलिक्यूल्स। हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इसमें 100 ग्राम ऑफ CaCO3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशंस। मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3। इसके अंदर Ca है, O है, C है और O है, 3 इसके अंदर वेरिएबल्स आ गए। तो सबसे पहले Ca का हमारा 40 है, 40 इंटू 1 प्लस में C आपका है 12 इंटू 1 प्लस में O 16 इंटू 3 U, 40 प्लस 12 प्लस में 48
U, तो ये आ जाएगा आपका 100 U, यानी कि हमारे पास है 1 मोल ऑफ CaCO3 इक्वल टू आ गया आपका 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल्स के अंदर कितने मोलिक्यूल्स होते हैं? ये होते हैं आपके 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, और 1 ग्राम ऑफ, यहां पर लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ CaCO3 इक्वल टू, यह आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स, अपॉन में आ जाएगा आपका 100 मोलिक्यूल्स। हमें तो निकालना कितने का है, 100 ग्राम में निकालना है, तो यानी कि आपका आ जाएगा 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 100, तो ये है ही है, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मोलिक्यूल्स। 100 से 100 कैंसिल करेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स, ये आपका आंसर आ जाएगा।